टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव व दीगर टीआरएस कायदीन ने अल्लाहपुर जीएचएमसी उम्मीदवार सबीहा बेगम, मूसापेट बीसी जुमरे में टी श्रवण कुमार के ताईद में जुलूस निकाला और पार्टी के लिए पहला रोड शो किया। जो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव व दीगर टीआरएस कायदीन ने अल्लाहपुर जीएचएमसी उम्मीदवार सबीहा बेगम, मूसापेट बीसी जुमरे में टी श्रवण कुमार के ताईद में जुलूस निकाला और पार्टी के लिए पहला रोड शो किया, जो कि ओल्ड अल्लाहपुर चौरस्ता कोकटपल्ली से शुरू हुआ। इस रोड शो में कसीर तादाद में टीआरएस वर्कर्स ने हिस्सा लिया। आप सब भाई लोगों से, हमारे बहनों से एक ही गुजारिश है, ये सबकी हैदराबाद है, पूरी हैदराबाद में जहां कहीं भी कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, आज सबको साथ लेके चलने में, जैसा कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलेते चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। ऐसी हुकूमत आज केसीआर साहब चला रहे हैं। सबको साथ लेके चलने में केसीआर साहब विश्वास रखते हैं, बट चंद लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं हमको मजहब के नाम पे अलग करके, हिंदू मुसलमान करके, अलग अलग करके हमारे बीच में आज एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर यहाँ की अमन भाईचारा अगर बरकरार रखना है, केसीआर साहब को और टीआरएस पार्टी को मदद दीजिए। कार के निशान पे 1 दिसंबर के दिन सबीहा को और श्रवण भाई को जिता के फिर से बल्दिया भेजिए। पिछली बार 5 वोटों से 1 सीट से हमारी सेंचुरी मिस हो गई थी, 99 पे रुक गए हम लोग, पर इस बार जो है सेंचुरी पक्का मारना है और वो शुरुआत अल्लाहपुर से और मूसापेट से करना है। जय तेलंगाना। कारू गुर्तुके उत्तम खिड़की लेवाले कारू गुर्तुके కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం। మా కోనప్ప గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, కాగజ్ నగర్ నుంచి వచ్చి కష్టపడుతున్న కోనప్ప గారికి చప్పట్లతో ఒకసారి గట్టిగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలని నేను కోరుతాను। జై తెలంగాణ। चंद्रयान गोटा एमएलए व मंजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने दरगाह खादरी चमन वाक़ जंगामेट में हाजिरी दी और बल्दी इंतखाबात की मुहिम का अमलन आगाज़ कर दिया। साबिका काउंसलर व मुनहरिफ मजलिसी लीडर ख्वाजा बिलाल अहमद की भी हुई घर वापसी। पार्टी के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी ने ख्वाजा बिलाल की गुलपोशी के जरिए खैर मकदम किया। ख्वाजा बिलाल बहुत जल्द आवाम से वलवला अंगेज खिताब भी करेंगे। टीपीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने एमएलसी जीवन रेड्डी, सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव वो दीगर के हमरा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की कि टीआरएस पार्टी सरकारी अमलाक के अपने ज़ाती जायदाद के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। शहर में बड़े बड़े कई होर्डिंग्स लगाए गए हैं, वो किसके पैसों से किया गया है। हालांकि शहर में जीएचएमसी इलेक्शंस कोड भी नाफिज हो चुका है। हैदराबाद में जो इलेक्शंस की जो अभी चल रहा है, बहुत दुख की बात है कि जो अभी टीआरएस पार्टी पावर में है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे एडवर्टाइज कर रही है। एलएनटी मेट्रो रेल पिलर्स पे कर रही है, आरटीसी बस शेल्टर्स पे कर रहे हैं, कम से कम पब्लिक टॉयलेट्स को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अब मेरे ख्याल में पब्लिक टॉयलेट्स तो केसीआर साहब की जेब से तो पैसे से नहीं हुआ ना, गवर्नमेंट के पैसे से हुआ। और ये बहुत साल से आ रहा है कि जब इलेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे एडवर्टाइजमेंट्स करना बैन है। हम इसी विषय
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बताया और बोला अभी जो ये देखो उधर देखो बस शेल्टर के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन के आगे बस शेल्टर पे लगाया है, तो इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रही है ये हम पूछना है पारसाती साहब को। और आप लोगों की भी कोऑपरेशन चाहिए। ये लोग बीजेपी जो दिल्ली से लूट के आए वो पैसे से इलेक्शन कर रहे हैं और कल्वाकुंटली की फैमिली जो कालेश्वरम और मिशन बगीतर लूट लिया वो पैसे से इलेक्शन कर रहे हैं। हम इतना वादा करते हैं हैदराबाद लोगों के, हम हैदराबाद में पैदाइश है और हैदराबाद के अच्छे चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सब, जैन्स, बुद्धिस्ट सब एक अच्छे माहौल में कम्युनल हारमोनी में रहना है। और हैदराबाद को पास पे भी डेवलप किए थे, एयरपोर्ट हमने बनाया, रिंग रोड हमने बनाया, एक्सप्रेसवे हमने बनाया, कृष्णा रिवर से वाटर लेके आए, गोदावरी रिवर से वाटर लेके आए, LNT मेट्रो रेल हमने बनाया। जो भी आप हैदराबाद में देखते हैं हमने बनाया। हम यही हैदराबाद वोटर्स को अपील करते हैं काम कम्युनल हारमोनी के लिए और डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमने पहले किया था आगे भी करेंगे। GHMC इलेक्शंस में हमें जिताओ, कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दो। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी और विकाराबाद MLA M आनंद ने चवेल्ला MLA के यादయ్య के हमरा अय्यप्पा कॉटन मिल विकाराबाद के वेंकटापुरम तांडा में इफ्तिताह किया। आलमी यौम अमराज फेफड़े के मौके पर केयर हॉस्पिटल नामपल्ली की जानिब से सिप्ला लिमिटेड की शराकत से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम के इफ्तिताह केयर हॉस्पिटल के तिब्बी खिदमत के सदर डॉक्टर नवीन चंद ने की। इस मौके पर फेफड़े के अमराज के माहिर डॉक्टर संदीप राज ने COPD पर तफसीली रोशनी डाली। नमस्कार, आज हम केयर हॉस्पिटल्स नामपल्ली में सारे डॉक्टर्स COPD डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। साथों साथ केयर हॉस्पिटल्स नामपल्ली में ये सिम्टम्स रहते हैं। ये ज़्यादातर पोल्यूशन के वजह से, एयर पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन, स्मोकिंग करने के साथ रहने वालों में ज़्यादातर ये बीमारी देखी जाती है। ये ज़्यादातर बड़े लोगों में देखते हैं, एल्डरली पीपल में। तो ये वैसे पेशेंट्स में ज़्यादातर दम चढ़ना काफ़ी समय में आते हैं। इसीलिए इसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम ये COPD डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। केयर हॉस्पिटल्स नामपल्ली में जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक हमने स्टार्ट किया है, इसमें हम स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट रहता है, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स रहते हैं। ये पैसे पेशेंट्स को काउंसलिंग की जाती है, स्मोकिंग छोड़ने के लिए सलाह दी जाती है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें हेल्प किया जाता है। साथों साथ ये बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, कर इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मैं सबको ये मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि COPD के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है। जैसे कि आजकल हम लोग लंग अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। लंग अटैक का मतलब है COPD इसका अटैक आ जाना, जहाँ पे सांस ज़्यादा से ज़्यादा फूलने लगना, ज़ई आवाज़ें आना। ऐसे पेशेंट ज़्यादातर इमरजेंसीज़ में आते हैं। तो ऐसे इमरजेंसीज़ ना हो, इससे पहले ही आइडेंटिफाई किया जाए। इसीलिए हम ये अवेयरनेस के बारे में इतना बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू। नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज ने अपने सभी GHMC उम्मीदवारों के साथ एक इजलास किया और नामपल्ली आवाम से वोट देने की अपील की है। उम्मीदवारों में डॉक्टर आरिफ रिजवान रेड हिल्स डिवीज़न, माजिद हुसैन मेहदीपट्टनम और दूसरे भी शामिल हैं। रायदही 1 दिसंबर को होगी। साबिका डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने बोराबंडे डिवीज़न के VR नगर से आज डोर टू डोर कैंपिंग का आगाज़ किया। उन्होंने अवाम से मिलकर उन्हें कामयाब बनाने की गुजारिश की। अवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर TRS के मुकामी लीडर्स और वर्कर्स भी मौजूद थे। शक की बिना पर शौहर के हाथों हुआ बीवी का कत्ल। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में अपनी बीवी के चाल चलन पर शक करते हुए उसे कत्ल कर डाला। मुलजिम D सैदुल्लू ने अपनी 30 साला बीवी ज्योति को हफ्ते की अवालीन सातों में गला काटकर हलाक कर दिया। ये दोनों की शादी 8 साल कबल हुई थी और इन्हें 2 बच्चे भी हैं। बताया जाता है कि सैदुल्लू ने कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जामिया उस्मानिया में वाक़े प्रोफेसर G राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन में GHMC इंतखाबात के लिए कायम करदा
DRC सेंटर का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। बादजा अंजनी कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए तमाम DRC सेंटर्स पर हुए इंतजामात से वाकिफ करवाया और कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि बल्दी इंतखाबात अवाम को किसी तकलीफ के बगैर मुनाकिद करे। इस मौके पर कमिश्नर के हमरा एडिशनल कमिश्नर शिका गोयल, जॉइंट कमिश्नर ईस्ट जोन M रमेश व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ऑलरेडी साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन లో పబ్లిక్ ఇంటరాక్షన్, ఫ్లాగ్ మార్చెస్, తర్వాత కమ్యూనిటీ ఇంటరాక్షన్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా జరుగుతుంది. ఈ పర్పస్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే విదౌట్ ఎనీ ఫియర్, విదౌట్ ఎనీ బయాస్, ఆల్ ఓటర్స్ ఆల్మోస్ట్ 75 lakh పైన ఓటర్స్ సిటీలో ఉన్నారు. నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, GHMC ఎలక్షన్ అంటే డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్కి ఒక ఫౌండేషన్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఇన్ ఏ డెమోక్రటిక్ సెటప్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ అండ్ పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్. నౌ హైదరాబాద్ సిటీ అంటే కంట్రీకి నంబర్ 1 సిటీ ఉంది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ప్రకారం సో మెనీ అనాలిసిస్, సో మెనీ రిపోర్ట్స్లో హైదరాబాద్కి నంబర్ 1 పొజిషన్ వస్తుంది. గ్లోబల్ సర్వేలో కూడా లండన్ తర్వాత వీఆర్ నంబర్ 2 ఇన్ మెనీ థింగ్స్. సో ఈ ఎంత పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్లో, ఎంత డెవలపింగ్ అట్మాస్ఫియర్లో నేను అందరు ఓటర్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, 100% విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ మీరు రండి అండ్ ఆల్ ఓటర్స్ షుడ్ కమ్ అండ్ కాస్ట్ ద ఓట్. మీ కన్వీనియన్స్ కోసం, మీ కన్వీనియన్స్ కోసం అన్ని అరేంజ్మెంట్ ఉంది. దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాబ్లమ్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ. Please come and cast your vote and make Hyderabad more developed and more prosperous. Thank you. सीनियर कांग्रेस कायद किशोर कुमार और प्रदीप गौड़ ने आज गांधी भवन में हंगामा आराई की। दोनों सीनियर कायदीन का कहना है कि बावजूद सीनियर तरीन होने के उन्हें बल्दी इंतखाबात लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी से शिकायत के तौर पर कहा कि अमीरों को मोटी रकम वसूल करके टिकट दिया जा रहा है और गरीब नज़रअंदाज कर दिए जा रहे हैं। ऐसे में इतने अरसे से पार्टी की खिदमत करने का क्या फ़ायदा। में भी डिक्लेयर नहीं करे, रात सूरत भी नहीं मालूम, उन लोगों को टिकट दिए। हम लोग ऑलरेडी कुर्मागोड़े से कैंडिडेट को भी रिलीज कर दिए, फोटो होना बोल के कर दिए। वो कभी भी नहीं जीते, सो अब जीते, फिरोज खान जीते किधर भी हैदराबाद को पार्लियामेंट से तय है ना, मेंबर्स को उन लोग मेंबर्स को तय है ना, इधर भी जीते। सवाल कर रहा हूँ मैं फिरोज खान को, सीधा के जिला बोलो उन लोग के आदमी से DCC प्रेसिडेंट पैसे कौन लिए? अंदर लेके भाई तुम बोलते हैं अंदर लेके तुम्हारे को कितना डिमांड करे आप लोग से भी करे? नहीं करे हम लोग, हमने करे वजह हमें नहीं दिए, देने वाले क्या लेने वाले वो भी लास्ट एक कुर्मागोड़े डिवीजन का डिक्लेयर भी नहीं करे लिस्ट पे, बाद में करे कल उतना इमरजेंसी में। किसको दिया कुर्मा, कौन है वो नाम क्या है? आपको नाम लगे किसने? गांधी కావాలంటే జనరేటర్ కావాలని కోరిక నేను చెప్తాను. एक निरंजन కాంగ్రెస్ కోసం అంకితం. ఈ రోజు సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అంకితం ఇస్తాం. జీవితంలో కాంగ్రెస్ పద్యం చాలా చేసి మాట్లాడతారు. తీర్మానిస్తాను మధ్య పార్టీ కూడా చెప్తా. ఈ రోజు పీసీసీ గారు సోనియా గాంధీ వచ్చారు పొద్దున్న बेगम का दे उनका सूरत भी नहीं मालूम, अभी तक बिरफान नहीं दिए। हमारे को तो भी होना बोल के हम यहाँ धरना कर रहे हैं। एक आदमी टिकट कितना बेच दिया मेरे, हम बचपन से चट्टी पहन के कांग्रेस को हमारे फैमिली कांग्रेस के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अभी तक टिकट नहीं मिल रहा हम लोग को। मामला 5 मंदिर टिकट ली नाम क्या है? मेरा नाम बुलेट किशोर कुमार, बशीर बाग में गोली गाँव पेट्रोल डालिए, वो भी देख के नहीं दिया अभी तक। उत्तम कुमार रेड्डी से कांग्रेस पार्टी खत्म होगा। अच्छा आदमी को पीसीसी प्रेसिडेंट चाहिए। रेवंत रेड्डी को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाना नेक्स्ट उन्होंने तो कांग्रेस जीतेगा। अब कांग्रेस खत्म होगा। ओल्ड सिटी में कांग्रेस लिया था। ये सियासत बचपन से खेले, ये लीडर बिजनेस कर रहे हैं। शिविर लिए देते बेटा बोलते हाथ में बिस्किट लगा दिए। बेटा किशन भगवान का करो नक्का, हम देखते हम रोके हमको लड़ो बोले, आखिर में लड़ाई कर रहे। मैं चालान कर रहा हूँ. ನೀವು ಒಕ್ಕಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ తీసేస్తే పార్టీ బతుకుతుంది. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చేయగలిసింది 100% చెప్తే ఈ ఎన్ని సీట్లు తెచ్చింది తెలుసుకోమండి మన దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని సీట్లు తెచ్చింది అప్పుడు మున్సిపల్ ఎలక్షన్ అప్పుడు ఎందుకు తెలియదు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ వచ్చింది ఎలక్షన్ లో అప్పుడు కౌన్సిల్ టికెట్ ఎన్ని సీట్లు తెచ్చి ఉత్తర కుమార్ ఛాలెంజ్ చేస్తాం ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఎన్ని తెచ్చిండు ఉత్తర కుమార్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం ఎన్ని సీట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు కాలేదు ఎందుకు వస్తలేదు बीजेपी के कायद वासन यादगिरी ने उनके बजाय उनके रिश्तेदार को बल्दी टिकट देने पर नाराजगी का इजहार करते हुए अपना गुस्सा एक मीडिया के कैमरामैन पर निकाला। वासन ने बीजेपी ऑफिस पहुंचने पर वहां पर फिल्मबंदी में मसरूफ मीडिया के कैमरामैन को तमाचे रसीद कर दिए। हैदराबाद शहर के कोतवाल अंजनी कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए फौजी के भेष में ठग की गिरफ्तारी के ताल्लुक से तफसीलात बताई। अंजनी कुमार के मुताबिक 9 जून टास्क फोर्स की टीम ने मुदावस श्रीनु नायक नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। 42 साल श्रीनु नायक शादी के नाम पर कई खानदानों को लूट चुका था, जिसकी शिकायत पुलिस को मौसूल हुई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने श्रीनु नायक की रिहायशगाह वाक़े सैनिकपुरी पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से जुर्म में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान और 85,000 की रकम को जब्त कर लिया। का एग्जीक्यूशन 27 जो कि पूरे बॉडीली ऑफेंसेस के खिलाफ जो क्राइम हुए थे और जिसमें ये 27 नॉन बेलेबल वारंट पेंडिंग थे उसका एग्जीक्यूशन हुआ। आर्म्स डिपॉजिट जो लाइसेंस आर्म्स है 2698 वेपन्स का डिपॉजिट हुआ है और हमारे टास्क फोर्स और लोकल पुलिस लोग मिलकर ड्रग्स और नारकोटिक्स से रिलेटेड जो आइटम सीज किए उसकी कीमत भी लगभग 10 लाख रुपए है। ऐसे मौके पे आज मैं आप लोगों के तरफ से आवाम से एक अपील भी करना चाहता हूं कि हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया का एक बेहतरीन शहर में से एक है और पिछले 6-7 सालों में जो तरक्की हुई है, जो हैदराबाद का नाम हुआ है, जिसके कारण दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आई, चाहे वो बोइंग हो जो हवाई जहाज की इंजन बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, सभी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी हैदराबाद में है। इसलिए कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, यहाँ का क्राइम कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो इस शहर ने जो तरक्की की है और इस तरक्की में जो आप लोग शरीक हुए हैं, तो आप लोग मिलकर, हम लोग सब मिलकर इस शहर को और भी बेहतर बनाएंगे। इंटरनेशनली, ग्लोबली हैदराबाद का नाम और भी ऊपर जाना है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो बुनियाद हैदराबाद के शहर की पिछले 6-7 सालों में जो मजबूत हुई है अच्छे कामों से, उसको और भी ऊपर ले जाएं हम लोग मिलकर। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग 1 दिसंबर को घर से निकलकर पोलिंग स्टेशन में आएं और अपने हक का इजहार करें, वोटिंग करें और डेमोक्रेसी को मजबूत करें। जब डेमोक्रेसी मजबूत होगा, हमारा शहर मजबूत होगा, हमारा स्टेट मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जरूर आएं और वोट करें। सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस से तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 925 नए केसेस आने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 2,29,155 हो गई है, जबकि 4 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,426 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे के दरमियान 42,070 से ज़्यादा अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 50,90,680 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं।